In this video, I am going to talk about quartiles. Quartiles नाम से शो हो रहा है, क्वार्ट मतलब फोर्थ पार्ट, और हमने अपने पूरे डाटा को 4 हिस्सों में तकसीम किया है। अगर हम अपने डाटा का मिड पॉइंट देखें, दैट इज़ द मीडियन, जो हमारा एग्जैक्टली डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसको हम कहते हैं मीडियन। मीडियन को हम एक और नाम देते हैं क्वार्टाइल 2। यहाँ पे हमारा फोकस है कि हमने क्वार्टाइल मतलब अपने डाटा को 4 हिस्सों में तकसीम किया, 1 2 3 4, चारों में 25% डाटा प्रेजेंट है। तो हमने अपना क्वार्टाइल 1 को कह दिया कि क्वार्टाइल 1 में 25% है और क्वार्टाइल 3 में भी 25%, मतलब सारे में 25% है। तो हमारा जो फोकस है यहाँ पे वो Q2 तो नहीं है, Q2 तो मीडियन है, तो मीडियन तो हम वैसे डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। क्वार्टाइल 1 हमने फाइंड करना है, दैट इज एट द 25% एंड क्वार्टाइल 3 एट दिस पॉइंट। सो Q1 is the lower quartile, Q3 is the upper quartile and Q2 is also known as median। मीडियन को हम सिंपली n/2 से फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वार्टाइल में अगर हम फाइंड करें, अब ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है कि हमारा डिवाइड बाय 4 मतलब टोटल डेटा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। n जो है, हम जोन सा क्वार्टाइल हम फाइंड करना चाह रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टाइल फाइंड करेंगे, तो 1n/4, n हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, मतलब n या तो टोटल नंबर वैल्यूज होती है या टोटल फ्रीक्वेंसी होती है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, मतलब ये चीज़ है। और 1 फर्स्ट क्वार्टाइल के 1n/4, सेकंड क्वार्टाइल के लिए 2n/4 मतलब n/2, थर्ड क्वार्टाइल के लिए 3n/4। तो हम जनरली कह सकते हैं कि क्वार्टाइल के लिए हमारे पास in/4 का in/4 यूज हो सकता है। ये फार्मूला हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए क्लास फाइंड करने के लिए, क्वार्टाइल की कौन सी क्लास है हमारे पास। अब हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। ये हमारे पास क्लास है, हमें डेटा दिया हुआ है क्लास एंड फ्रीक्वेंसी, हमें उसने कहा है कि क्वार्टाइल 1 फाइंड करो। क्वार्टाइल 1 फाइंड करने के लिए क्या स्टेप्स से इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। फर्स्ट क्लास फाइंड द क्लास बाउंड्रीज, क्लास बाउंड्रीज फाइंड की, फाइंड द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, क्योंकि हमारे पास जो क्वार्टाइल का फॉर्मूला है उसमें हमारे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी इंपॉर्टेंस है और हमारे पास क्लास बाउंड्रीज की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए हमने फाइंड की। जब भी हम सवाल करेंगे स्टेट में तो हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है उसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उस रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम अपनी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास अब क्वार्टाइल का फॉर्मूला होता है किसी भी क्वार्टाइल का कि QI इज इक्वल्स टू L प्लस H/F in/4 माइनस C। L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ QI क्लास, जो हम क्लास देखेंगे। H इज द क्लास हाइट, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ QI क्लास और C इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव QI क्लास। अबव के लिए हम देखते हैं। तो अब हमारे पास ये सवाल है, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। फाइंड द स्टेप 1 फाइंड द क्लास बाउंड्री, स्टेप 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, स्टेप 3 अपनी क्लास देखनी है कि हम किस क्लास की क्लास बाउंड्री लेंगे, किस क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली लेंगे। तो ये हमने क्लास फाइंड करनी है। क्लास कैसे फाइंड होती है, in/4 वाले फॉर्मूले से क्लास फाइंड होगी, in/4 वाले फॉर्मूले से। Q1 के लिए अगर हम फाइंड करें तो in/4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। n यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज या टोटल फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। n इज इक्वल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी टोटल और या सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है टू फाइंड द क्लास Q1। Q1 अब कौन सी क्लास, in/4, 1 मल्टीप्लाई बाय 30/4, Q1 है तो I 1 होगा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है, n है और डिवाइड बाय 4 7.5 आ रहा है। अब हमने देखना है कि 7.5 कहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो 7.5 है इसको हमने क्या करना है, सर्च दिस 7.5 इन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंडर आएगा ये। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें 1 4, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कैसे की हुई थी हमने, फ्रीक्वेंसी में जस्ट एडिशन करते गए थे। 1 इस क्लास की 3+1, इस क्लास की 8+3+1, इस क्लास की 9+8+3+1, मतलब ऊपर वाली सारी ऐड होती जाती है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नीचे तक। तो अगर ये हम देखेंगे कि 7.5 कौन सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले में प्रेजेंट है, तो ये 12 के अंदर आ जाता है। 1 तक 7.5 नहीं आएगा, 4 तक 7.5 नहीं आएगा, 12 तक हमारे पास 7.5 इसके अंडर आ जाएगा। तो हम कह देंगे कि ये हमारी क्लास है, इस क्लास को हमने चूज किया है। अगर ये 12 तक भी नहीं आता, 20 मतलब 19 आती, ये वाली 19 होती है हमारे पास, तो हम 12 नहीं 21 लेते, मतलब क्योंकि 21 के अंडर 19 आ जाता है। क्लास फाइंड कर ली, क्लास चूज कर ली, दिस इज हमारा Q1 फॉर अस,
अप्लाई फार्मूला फॉर Q1। फार्मूला क्या है, क्वार्टाइल का फार्मूला सिर्फ अप्लाई करना है, QI इक्वल टू L प्लस H बाई एफ IN बाई 4 माइनस सी। L इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द QI क्लास। ये हमारी क्लास है, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री और लोअर क्लास बाउंड्री इज 45.5। H इज आवर क्लास हाइट कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंस होता है, दैट इज 8 हेयर, यहाँ पे हम आगे देखेंगे भी। H इज द क्लास हाइट, F इज द फ्रीक्वेंसी एंड C इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अबव QI क्लास। अब हमारी क्लास ये है 12, इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 12 है, लेकिन हमने इसकी ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है 4, ऊपर वाली हमने लेनी है। यही स्टेप्स हम अप्लाई करते हैं तो हम देखेंगे। और हमने क्लास सेलेक्ट की, हमारे पास आ रही थी अंडर 12 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, तो इस क्लास को हमने सेलेक्ट कर लिया, दिस इज और Q1 क्लास, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। फॉर्मूला अप्लाई किया, L प्लस H बाई एफ आइन बाई 4 माइनस सी। L हमारे पास 45.5 है, अगर मैं बात करूं L इज 45.5। H डिफरेंस कैसे आता है, क्लास हाइट कैसे डिफरेंट फाइंड करते हैं, 38 माइनस 30 कर देंगे या 46 माइनस 38 कर देंगे, तो हमारे पास कॉन्स्टेंटली एक 8 वैल्यू ही आएगी। तो Q1 के लिए हमारे पास H इज 8, फ्रीक्वेंसी इज 8, इसकी नॉर्मल जो फ्रीक्वेंसी है वो 8 है। IN बाई 4 हमने फाइंड किया 7.5 है, वो देख लेते हैं हम। C हमारे पास 4 है। C हमने कहा था कि कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी अबव Q1 क्लास, 12 से ऊपर वाली क्लास की जो कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है वो लेनी है। ये अप्लाई डेटा हमने फाइंड कर लिया, सिंपली हमने डेटा पुट करना है इसमें। 45.5 प्लस 8 बाई 8, H बाई एफ 8 बाई 8, 7.5, IN बाई 4 हम यहाँ सही से डालते हैं, IN बाई 4 7.5 था, तो पूरी की पूरी वैल्यू 7.5 पुट कर दी, तो C हमारे पास 4 आ गया, Q1 हमारे पास 49 आया। अब हमने कंफर्मेशन करनी है, वेरिफिकेशन करनी है कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक है। तो इसके लिए एक चीज़ ये है कि जिस क्लास से हमने लिया है उस क्लास के अंदर या उसकी क्लास बाउंड्री के अंदर ये 49 की वैल्यू आनी चाहिए Q1 की क्लास के अंदर। Q1 की क्लास क्या है 46 से 53, तो 49 की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आएगी, ऑब्वियसली इसके अंदर क्लास बाउंड्री भी देख सकते हैं, उसके अंदर भी आएगी। सो इससे पता चलता है कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आया। ये हमारे पास Q1 के लिए सॉल्व हो गया। Q3 के लिए अगर हम सॉल्व करना है, Q3 के लिए चीज़ें वही चाहिए, क्लास बाउंड्री, कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड कर ली, क्लास सेलेक्ट करनी है कि इसके लिए कौन सी क्लास सेलेक्ट होगी। IN बाई 4 का फॉर्मूला लगाएंगे, IN बाई 4 से हमें फाइंड होगा 3 मल्टीप्लाई 30 डिवाइड बाई 4 22.5। वो वाली क्लास फ्रीक्वेंसी वाली क्लास देखेंगे जिसमें 22.5 क्लास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। 22.5 यहाँ पे किस में आएगी, 12 में नहीं आएगी, 21 में नहीं आएगी, 28 में आ जाएगी। 28 से छोटी है, 22.5 28 के अंदर इंक्लूडेड होगी। तो इस 28 वाली क्लास को हम सिलेक्ट कर लेंगे और हम कहेंगे कि ये हमारी Q3 क्लास है। Q3 क्लास, हम सारा डाटा इस क्लास से लेंगे। अब तो डाटा क्या है हमारे पास, फॉर्मूला क्या होता है Q3 का L प्लस H बाई एफ, तो IN बाई 4 की जगह 3N बाई 4 C, क्योंकि थर्ड Q3 है ना तो थर्ड आ जाएगा। अब डाटा हमने देखना है, डाटा हमने देखने के लिए अगर हम बात करें L क्या है, लोअर क्लास बाउंड्री, इसकी लोअर क्लास बाउंड्री 61.5 है। H क्या है 8, H मतलब हाइट, वही डिफरेंस सेम रहता है सारों में, तो 8 है। फ्रीक्वेंसी इसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी इसकी 7 है। C 3N बाई 4 हमने फाइंड कर लिया। C क्या है 21 है। C हम कहा था कि जो इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसके ऊपर वाली कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, तो मतलब 28 नहीं लेंगे, 21 हम चूज करेंगे। 21 चूज कर लिया, तो Q3 आएगा 63.2 हमारे पास वैल्यू आएगी। हमने देखना है कि ये हमारी क्लास के अंदर या क्लास बाउंड्री के अंदर प्रेजेंट है। 63.2 62 से 69 के बीच में आ जाती है, यस। 61.5 या 69.5 के अंदर भी आ जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे जो Q3 आया है वो एक्यूरेट है। दैट इज इट अबाउट द क्वार्टाइल्स।